मैं पूरी कौम से शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। ये थे आज की ट्वीट के अल्फाज नदीम अफजल चंद के। क्या नदीम अफजल चंद उस पीपल्स पार्टी में, उस नून लीग में उन मौलाना फजल उर रहमान के साथ जाएंगे जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते हुए बुरा भला कहते रहे? उनके लिए एक बड़ा इम्तहान है। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। मैं हूं अबरार कुरैशी। नदीम अफजल चंद, जिनके बारे में बेशुमार लोग ये बात सोचते थे, इस बात के ऊपर बिलीव करते थे कि ये एक अच्छे इंसान है, और जब पीपल्स पार्टी में थे तो लोग चाहते थे कि इन जैसा जो शख्स है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाए। बिलाखिर ऐसे ही हुआ। जहां उनके एक भाई पहले से तहरीक इंसाफ में थे, वो एक बार सूबाई वज़ीर भी रहे और फिर तहरीक इंसाफ में आए, वहीं पे नदीम अफजल चंद भी अवामी अमंगों के मुताबिक कहूँ या ज़ाती हैसियत में कहूँ इमरान खान साहब की पार्टी में शामिल हो गए। इनको कोई उस तरह का ओहदा ना मिल सका, लेकिन खान साहब के ये मशीर थे, और मशीर होते हुए आज इन्होंने कौम से माफ़ी मांगते हुए गुलामी का तोक जो था उनके गले में, उसको उतार के बाहर फेंका। और वजह ये बताई जा रही है कि वो खान साहब की जितनी भी पॉलिसीज़ थी उनके ख़िलाफ़ हैं और मजाजन उनके साथ नहीं चल सकते। दूसरी जानिब ट्विटर के ऊपर कभी कभार उनकी और जो शहबाज गिल हैं तू तकरार भी होती रही, एक दूसरे को जवाबात देते रहे। और बिलखसूस जो नदीम अफजल चंद ने जिन मुख्तलिफ पॉलिसियों की वजह से इमरान खान साहब को छोड़ा, उसके पीछे हाल ही में जो हज़ारा का वाक़या हुआ जिसमें खान साहब ताहिर से गए या नहीं जाना चाहते थे, एक वजह वो भी सामने आई। लेकिन नदीम अफजल चंद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए, टॉक शोज़ में बैठते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह के ऊपर इमरान खान की अच्छाइयाँ बयान करनी, उनको अच्छा समझना, और जिस पीपल्स पार्टी को वो छोड़ के आए थे उनको बुरा भला कहना, और बिलखसूस नून लीग के ख़िलाफ़ बात करनी, मौलाना फजल उर रहमान साहब के हवाले से बात करनी। फिर देखना ये होगा कि नदीम अफजल चंद जिस तरीके इंसाफ में रहते हुए उसको गुलामी का तोक समझते थे, जिसको आज इन्होंने उतार दिया, ये नदीम अफजल चंद आगे किसकी गुलामी करेंगे? क्या ये मुमकिन है कि जिस पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी पार्टियों के ख़िलाफ़ वो बोलते रहे, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते रहे, उनको करप्ट कहते रहे, अगर यही नदीम अफजल चंद जो हैं, उनके भाई अगर तहरीक इंसाफ में रहते हैं और ख़ुद वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के किसी और पार्टी में जाते हैं, तो फिर इनकी क्या हैसियत रहेगी? ये एक ऐसे गोरख धंधा में फंस चुके हैं जिनके पास ना कहीं जाने का रास्ता है और ना यहाँ से निकलने का रास्ता है। जो उन्होंने ट्वीट की, इसको मैं ब्लैकमेलिंग कहूँ, इसको मैं अपनी बात मनवाने के लिए एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करना कहूँ, लेकिन मेरी ज़ाती राय बतौर सहाफ़ी ये है कि नदीम अफजल चंद के लिए सियासी तौर पे रास्ते बंद हैं, अखलाकी तौर पे रास्ते बंद हैं। हाँ, सियासत जिसको मकारी कहते हैं उसको सामने रखते हुए जहाँ उनको अच्छा लगेगा वहाँ पे वो जाएंगे। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि नदीम अफजल चंद ने जो इस्तीफ़ा दिया बतौर मशीर, वो या तो कबूल नहीं होगा या फिर इनकी बातचीत हो जाएगी, और ज़्यादा इम्कान यही है कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर ही रहते हुए दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी के साथ।